अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा। हम सबको पता है कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती, लाडली और सबसे छोटी साहिबजादी थी। ठीक है, तो सबसे छोटी और लाडली, ठीक है, साहिबजादी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, और इसी के साथ ये कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और चहीती साहिबजादी थी। हज़रत सैयदा फ़ातिमा जो है वो बौसत नबवी से 5 साल पहले पैदा हुई और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा का लक़ब था ज़ोहरा और बतूल। रोशन चेहरे की वजह से आपको ज़ोहरा कहा जाता था। ठीक है, और आपका लक़ब जो था वो ज़ोहरा था और एक था बतूल। ठीक है, ज़ोहरा कहते थे रोशन चेहरे की वजह से, और बतूल किस लिए कहते थे? बतूल कहा जाता था इबादत कसरत से करती थी। ठीक है, तो ये इबादत की वजह से और ये रोशन चेहरे की वजह से। ठीक है, आगे देखिए कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा जो हैं वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं वो हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा माजिदा भी थी। ठीक है, इस्लाम का इब्तदाई दौर जो है वो इंतहाई मुश्किल था और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने बहुत छोटी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख़ानदान के साथ शुएब अबू तालिब जो है वो उसमें महसूर होना पड़ा। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा भी वहाँ पे उनके साथ शामिल थी। उन्होंने तकलीफ़ और अज़ियत के इन सालों को बहुत ही नहायत ही सब्र शुक्र के साथ गुजारा और बर्दाश्त किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और उल्फत करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी और आपको अपने जिगर का टुकड़ा करार देते, कभी जन्नत का फूल कहते। सफ़र से वापसी पर जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा जो हैं वो घर तशरीफ़ ले जाते, हज़रत सैयदा फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और आप जो है वो मोहब्बत और उल्फत का बड़ा बर्ताव फरमाते हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा की आदत जो हैं वो अपने वालिद माजिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी, क्यों? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदतें बहुत मिलती थी और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा को वसाल के वक्त बुलाया और उनके कान में जो एक बात कही जिसमें वो रो पड़ी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर बुलाकर उनको कान में बात की जिस पे उन्होंने मुस्कुरा दिया। फिर हज़रत आयशा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो है ना, मैंने उनसे पूछा इस बारे में कि क्या बात जो है वो कान में फरमाई थी, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे बताया कि इस बीमारी में उनका इंतकाल हो जाएगा, तो मैं रो पड़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनके ख़ानदान में से सबसे पहले जाकर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलेंगी वो। ठीक है, हज़रत सैयदा फ़ातिमा जो हैं वो बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार थी, अल्लाह ताला की बहुत नेक बंदी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी जो है वो थी और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में एक तस्बीह बताई, जिसमें हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा जो है वो अल्लाहु अकबर का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ये तस्बीह जो है हर नमाज के बाद पढ़ लिया करो। तो इन तस्बीहात को तस्बीहात फ़ातिमा भी कहते हैं। और एक दफ़ा किसी ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा से ये भी पूछा कि 40 ऊँटों की ज़कात क्या होगी, तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सिर्फ़ 1 ऊँट, और अगर मेरे पास 40 ऊँट हो तो मैं सारे ही अल्लाह ताला के रास्ते में दे दूँ। तो यानी वो कहती हैं कि अगर तो मेरे पास 40 ऊँट हो तो मैं सब दे दूँ, लेकिन तुमने चूँकि पूछा है तो तुम सिर्फ़ 1 ऊँट दे दो। ठीक है, हज़रत सैयदा फ़ातिमा जो हैं वो उनका निकाह हज़रत अली से हुआ और आपकी घरेलू ज़िंदगी बहुत खुशगवार थी, बहुत अच्छी थी। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने इस्लाम की तबलीग और इशाअत में हज़रत अली अपने शौहर यानी कि बहुत ज़्यादा साथ दिया हज़रत अली का, और अपने घर के जो काम हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत का फ़रीज़ा भी जो है वो हज़रत
फातिमा के ज़िम्मे था। आपने जो है बखूबी बहुत अच्छे से अपनी ये ज़िम्मेदारी निभाई और हज़रत सैयदा फातिमा ने औलाद की तरबियत का एक पूरा हक़ अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िंदगी के जो सुनहरी आदाब आपने हासिल किए, यानी कि जो अदब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी, छोटी बेटी हज़रत सैयदा फातिमा को सिखाए, तो उसमें जो है वो हासिल किए, तो उन्हीं को औलाद को उन्होंने वही अपनी औलाद को भी वही चीज़ें सिखाई, ठीक है। हज़रत हसन और हुसैन जो हैं वो दीन इस्लाम के लिए जो है उन्होंने भी बेमिसाल खिदमत पेश की, और हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो इनके साहिबजादे, ठीक है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इमाम हुसैन, ठीक है, ये जो है हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के साहिबजादे थे, ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के करीबन कोई 6 माह के बाद हज़रत सैयदा फातिमा भी वफ़ात पा गई, और हज़रत सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, और आपका उसवे हसना जो है वो तमाम ख़वातीन के लिए मिसाली नमूना है। यानी तमाम ख़वातीन को जो है वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो जन्नत की सरदार ख़वातीन में होंगी, उनको फ़ॉलो करना चाहिए, उनको उनकी जो है वो देखनी चाहिए कि ज़िंदगी कैसी थी, और उसी तरह से ज़िंदगी को अपनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका आज का छोटा सा टॉपिक। इसी के साथ अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे कमेंट्स में लाज़मी पूछें। स्टूडेंट्स, कोई बात समझ नहीं आई या कोई पॉइंट हो तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, इसको बुक से भी देख सकते हैं। पेज नंबर 82 पे जो है ये आपका टॉपिक मौजूद है। इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।